बहुत ही कम टाइम में एकदम आसान तरीके से आप ढेर सारे समोसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको समोसे बनाने में बहुत झंझट लगता है या फिर आप इसका प्रॉपर शेप नहीं दे पाते हैं, तो आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही आसान तरीके से आप ढेर सारे समोसे बना के तैयार कर सकते हैं। और जब आप इस नए तरीके से ढेर सारे समोसे बनाएंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये आपने घर में बना के तैयार किया है, बहुत ही आसानी से और एकदम खस्ता, बिल्कुल मार्केट जैसा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो समोसा बनाने के लिए हमने यहाँ पे इस कप से 1.5 कप मैदा ले लिया है और इसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को हाथ के ऊपर रब करके डालिएगा। थोड़ा सा हमने कलौंजी भी डाल दिया है और साथ ही में डाला है हाफ टी स्पून नमक। और अब यहाँ पे मोयन के लिए हमने 2 चम्मच देसी घी का यूज़ किया। आप इसकी जगह डालडा घी या फिर रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो इस तरह से इसे मसल लीजिएगा ताकि सारी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। और जब इस तरह से इसका मोयन बंधने लगे तो समझ जाइए कि ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। एक साथ ढेर सारा पानी मत ऐड कीजिएगा, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कीजिएगा और इसका थोड़ा टाइट सा डो बना के तैयार कर लीजिएगा। समोसे को खस्ता बनाने के लिए, उसकी पपड़ी को क्रिस्पी बनाने के लिए ये जो आटे का डो है ना, इसे आपको थोड़ा सा टाइट ही गूंदना है। तो अब हम इसे ढक के थोड़ी देर रख देते हैं रेस्ट के लिए। समोसे की फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1 चम्मच तेल डाल दिया है, साथ में डाला है थोड़ा सा हींग। और अब हम डालेंगे पचफोरन। तो 1 चम्मच हमने पचफोरन डाल दिया है। और अब हमने 2 हरी मिर्ची को इस तरह से बारीक कट करके डाला है। ये हमने थोड़ा सा अदरक डाल दिया है, इसे हमने ग्रेट कर लिया था। आप इसे कूट के भी डाल सकते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो के बीच में रखिएगा और सारी चीज़ों को 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लीजिएगा। अब हमने डाला है 1 चम्मच धनिया। थोड़े से खड़े धनिए को हमने कूट के ले लिया है, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो समोसे में इसका जो फ्लेवर है ना धनिए का, बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, तो इसे ज़रूर डालिएगा। तो बस 1 मिनट के लिए इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे भून लीजिएगा। अब हम इसमें डालेंगे आलू। तो ये हमने 3 बड़े आलू को इस तरह से हल्का सा मैश करके ले लिया है। आलू को हमने पहले ही उबाल के ठंडा कर लिया था। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ पाउडर मसाला। तो यहाँ पे डाला हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और ये हाफ टी स्पून डाला है ज़ीरे का पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा डाला है गरम मसाला पाउडर। तो ये हमारा होममेड गरम मसाला पाउडर है, इसीलिए हमने थोड़ा सा डाला है। सारी चीज़ों को मीडियम टू लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो आलू का जो बड़ा टुकड़ा है उसे हल्का सा मैश कर लीजिएगा ताकि सारे मसाले आलू में अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब यहाँ पे आप चाहते हैं तो थोड़ा सा मूंगफली को भी भून के डाल सकते हैं या फिर आप हरे मटर को भी डाल सकते हैं, जिसकी फीलिंग समोसे में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। 1 से 1.5 चम्मच के करीब डालेंगे चाट मसाले का पाउडर। आप इसकी जगह आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये जो फिलिंग हमारी बनी है फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी, एकदम लाजवाब बन के तैयार हुई है। तो चलिए अब हम इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं और यहाँ पे हम अपने डो को चेक कर लेते हैं। डो को इसी तरह से फिर से दोबारा से मसल लीजिएगा और अब हम इसके 3 पेड़े काट लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही आसान सा तरीका है फ्रेंड्स। एक पेड़े के ऊपर इस तरह से मैदे को लगा लेंगे और फिर हम इसे बेलन चौकी के ऊपर डाल के बिल्कुल रोटी की तरह इसे बेल के बड़ा कर लेना। तो ये मैदे से हम बना रहे हैं तो ये थोड़ा सा सिकुड़ने लगता है। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा फ्रेंड्स, मैदे को जब इस तरह से बेलते हैं तो ये सिकुड़ने लगता है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसे बड़ी सी रोटी बना के तैयार कर लिया है। और इसके किनारे में जो एक्स्ट्रा बच गया है ना, इसे हम चाकू से इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से आप ढेर सारे समोसे बना के तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए, इसकी मैं थिकनेस आपको दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल रोटी की तरह आपको बना के तैयार करना है और फिर इसे इस तरह से कट कर लेना है। किसी भी पिज़्ज़ा कटर या फिर चाकू से आप इसके पहले 2 भाग कर लीजिए, फिर इसे 4 भाग में कट कर लीजिए। फिर इसके बीच से इस तरह से कट लगाते हुए इसे 8 भाग में कट कर लीजिए। और इस तरह से आपके एक बार में 8 समोसे बन के तैयार हो जाते हैं। और फिर हमने जो फिलिंग बना के रखी थी ना, उसे एक एक चम्मच सबके ऊपर इस तरह से साइड में लगाते जाइए। फिर इस तरह से इसके किनारे पे थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा दीजिए जिससे कि ये आराम से चिपक जाए। और ये देखिए, इस तरह से इसे उठाते हुए फिलिंग को बीच में हल्का सा दबा दीजिएगा और फिर इसके साइड वाले जो पोर्शन है ना, इसे इस तरह से दबा दीजिएगा। बहुत ही आसान सा तरीका है फ्रेंड्स। और ये देखिए, इसके ऊपर वाली जो लेयर है ना, उसे भी इस तरह से लाके इसके ऊपर से चिपका दीजिए। और फिर साइड वाले पोर्शन को, फिलिंग को थोड़ा सा अंदर दबाते हुए ये साइड से भी इसे इसी तरह से चिपका लीजिए।
तो इस तरीके से आप एक ही बार में 8 समोसा बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है फ्रेंड्स, और बहुत ही टेस्टी खस्ता समोसे बन के तैयार होते हैं। तो चलिए अब मैं इसी तरह से आपको दूसरा भी बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से पहले इसके किनारे पे पानी लगा लीजिए और फिर इसके कोने को इस तरह से उठाते हुए फिलिंग को हल्का सा दबा लीजिएगा और इसे इस तरह से चिपका लीजिए। ये लीजिए, इसी तरह से हमने दूसरे समोसे को भी बना के तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक। तो ये लीजिए, इस तरह से हमने ढेर सारे समोसे बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। इसके लिए हमने तेल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म कर लिया है और इसमें एक एक करके सारे समोसे को डाल देंगे। एक बार में जितने समोसे आराम से आ जाएं कढ़ाई में डाल लीजिएगा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि शुरुआत में गैस का फ्लेम मीडियम टू लो के बीच में रखिएगा, तभी समोसे की जो लेयर है यानी कि इसकी बाहरी परत जो है वो खस्ता बनेगी। तो समोसा खस्ता बने इसके लिए आप इसे 3 से 4 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकने दीजिएगा, फिर इसे टच कीजिएगा। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गया है। अब हमने इसकी साइड को इस तरह से चेंज कर लिया है। तो ये देखिए, इसी तरह से समोसे को पलटते हुए फ्राई कर लीजिएगा। शुरुआत में आंच को धीमी रखना है और उसके बाद जैसे जैसे ये सीखते जाएंगे गैस का फ्लेम हाई करके इनको थोड़ी देर पका लीजिएगा। इनको पकने में कम से कम 7 से 8 मिनट का टाइम लग ही जाता है। तो शुरुआत में आप इसे 3 से 4 मिनट मीडियम टू लो के बीच में रखिएगा आँच को, और फिर जैसे जैसे ये सीखते जाएंगे तो लास्ट में आपको गैस का फ्लेम हाई करके इनके ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इनको पका लेना है। तो ये देखिए, समोसे बहुत अच्छे से पक चुके हैं। इनके ऊपर एक सुनहरा कलर, बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये देखिए, तो फ्रेंड्स इस तरह से आप एक ही बार में ढेर सारे समोसे बना के तैयार कर सकते हैं और इनको देखने के बाद कोई नहीं कह सकता है कि ये आपने घर में बना के तैयार किया है। ये कितने टेम्पटिंग दिख रहे हैं, ये देखिए। तो चलिए अब हम इसी तरह से दूसरे बैच के समोसे को भी फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने गैस का फ्लेम थोड़ी देर ऑफ कर दिया था ताकि तेल ठंडा हो जाए, और जब तेल ठंडा हो गया तब हमने सारे समोसे को इसमें डाल दिया है और इसी तरह से पलटते हुए इसे फ्राई कर लिया है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सेकेंड बैच को फ्राई करते टाइम आपको गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। अगर आप हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे तो समोसे ऊपर से पक जाएंगे लेकिन खस्ता नहीं बनेंगे। तो इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना होता है समोसे बनाते टाइम। ये देखिए, इस तरह से हमने ढेर सारे समोसे बना के तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, समोसा खस्ता बने इसके लिए आपको इसके मोयन का ध्यान रखना है और इसकी आंच का भी ध्यान रखना है। तो ये देखिए कितने खस्ता समोसे बन के तैयार हुए हैं। आपको देखने से ही लग रहा होगा बहुत ही ज़्यादा खस्ता बने हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। तो अब आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। बिना किसी झंझट के बहुत ही आसानी से आप ढेर सारे समोसे घर में बना के तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक। फिर मिलती हूँ एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।